हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। दिस इज अमन हियर, बैक विद अ न्यू वीडियो। तो आज आ चुकी है अपनी सीरीज की वीडियो नंबर 37 पर, जहां पर हम लोग अपना जो चैप्टर चल रहा था इशू ऑफ शेयर उसको कंटिन्यू करने वाले हैं। ठीक है, अब इसका नया टॉपिक है शेयर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। हम लोग शेयर को इशू करेंगे, किसके बदले में? कैश के बदले में। मतलब कि बेसिकली क्या होगा, इसमें हम लोग कुछ एसेट्स परचेज करेंगे या फिर बिजनेस परचेज करेंगे, कोई एसेट्स या बिजनेस परचेज करेंगे, उसके बदले में कैश ना दे करके हम लोग शेयर इशू कर देंगे। क्या कर देंगे? शेयर इशू कर देंगे। तो पहले तो एसेट परचेज करना सीखते हैं या फिर बिजनेस परचेज करना सीखते हैं। तो उसकी एंट्रियाँ देखते हैं। एसेट परचेज कैसे करते थे? लास्ट ईयर एंट्री सीखी थी उधार में एसेट खरीदने की। क्या होती थी? एसेट्स अकाउंट डेबिट। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट कर लो, एसेट्स अकाउंट डेबिट। अब ये कोई सा भी एसेट्स होता है, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग, कुछ भी लिख लो। ठीक है, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट। टू गिवर होता था। अब गिवर या तो क्वेश्चन में मेंशन होगा कि भाई एक्स ने बेचा है, तो यहाँ पे एक्स लिख देना 2x। अगर गिवर मेंशन नहीं है तो क्या लिख देंगे? वेंडर लिख देंगे। ठीक है, अगर गिवर नहीं दे रखा है तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं एक्स है, 2x लिख देना। अगर गिवर नहीं दे रखा है और सॉरी गिवर दे रखा है तो एक्स लिख दिया, जैसे कि एक्स दे रखा था। नहीं दे रखा है तो लिखेंगे टू वेंडर्स अकाउंट। क्लियर जी? कुछ बेचता है उसको वेंडर कहा करते हैं, तो बेचने वाले का नाम आ गया वेंडर्स अकाउंट। ठीक है, अब कभी कभी हम लोग बिजनेस परचेज करेंगे। अब किसी का बिजनेस नहीं चल रहा तो उस बंदे ने बिजनेस बेच दिया अपना। ठीक है, सपोज कर लेते हैं, क्वेश्चन लिख लेते हैं, एक्स एक बंदा था, एक्स सोल्ड हिज बिजनेस टू वाई। एक्स ने अपना बिजनेस वाई को बेच दिया। अब बिजनेस जब बेचेंगे तो उसमें कुछ एसेट्स होंगी, कुछ लायबिलिटी होंगी, सब कुछ वाई की हो जाएंगी। तो वाई की बुक में एंट्रियाँ क्या होंगी देखते हैं। डेबिट वर्ड कम्स इन, सारे एसेट्स आएंगे। अब एसेट्स तो कई सारे होंगे, जैसे कि सपोज कर लेते हैं प्लांट एंड मशीनरी भी होगा, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी डी आर। फर्नीचर भी होगा तो फर्नीचर भी कर लो, फर्नीचर अकाउंट भी डी आर। और एक तो मशीनरी तो हो गई। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सब कुछ। PM मतलब प्लांट मशीनरी, LB और B लैंड बिल्डिंग, फर्नीचर। ठीक है, टू लायबिलिटी। अब लायबिलिटी में जैसे क्रेडिटर्स माने थे, क्रेडिटर्स ये में लायबिलिटी टू क्रेडिटर्स। अब हमको इस वाले में पता है कि x अपना बिजनेस बेच रहा है वाई को, तो गिवर कौन है? x है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x। अगर नहीं दिया होता तो क्या लिखते? 2 वेंडर। ठीक है, अब अमाउंट लिख लेते हैं। सपोज कर लो ये हो गया अपना 2 लाख का, ये फर्नीचर 1 लाख का, ज़्यादा का नहीं है। लैंड बिल्डिंग 3 लाख की, लायबिलिटी भी मान लेते हैं 2 लाख की। ये तो बात हो गई खत्म। क्वेश्चन में इतनी कहा गया था, क्वेश्चन में हमको पता चल गया कि भाई 2 लाख का तुमने प्लांट मशीनरी खरीदा, 1 लाख का फर्नीचर, 3 लाख की लैंड बिल्डिंग, टोटल अमाउंट हो गया 6 लाख। ठीक है, ये 6 लाख का हमारे पास सामान आया, प्लस 2 लाख की लायबिलिटी पे करनी पड़ेगी वाई को एक्स से मिला 6 लाख का सामान प्लस 2 लाख की लायबिलिटी जो पे करनी पड़ेगी। तो अब कितने पैसे बनते हैं एक्स के? 4 लाख बनते। क्यों? 6 लाख का ये सामान और 2 लाख रुपए पे करने पड़ेंगे, तो 4 लाख रुपए भैया आप ले लो। तो ये तो इस वाले केस में आ जाएगा बैलेंसिंग फिगर से। बट अगर हमको क्वेश्चन में बता दिया जाता है कि एक्स को परचेज कंसिडरेशन कुछ देना पड़ रहा है, मतलब कि क्वेश्चन में ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं आ पाएगा, फिर ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं आएगा। क्वेश्चन में बता दिया गया कि भाई ये सब कुछ हमको मिल रहा है और एक्स को हम लोग दे रहे हैं 4 लाख की जगह पे बता दिया क्वेश्चन में कि 5 लाख दे रहे हैं। कितने दे रहे हैं? 5 लाख। वो पिछला वाला केस नोट कर लेना। ठीक है, अगर नहीं नोट किया है तो वीडियो को बैक करके दोबारा से नोट कर लो। ठीक है, देखिए, तो क्वेश्चन में हमको बता दिया कि 5 लाख दे रहे हैं एक्स को, तो अब ये हो गया। अब ये जो है वो मैच ही नहीं कर रहा, ये तो लफड़ा हो गया। ये हमारे डेबिट साइड क्रेडिट साइड मैच नहीं कर रहे, लफड़ा हो गया, क्योंकि 5 2 7 और ये ऊपर तो 6 ही हो रहे हैं, है ना। मतलब कि ये बता रहे हैं ये 6 लाख का हमको सामान मिला, 2 लाख की लायबिलिटी, देने थे रुपए 4 लाख पर दे रहे हैं 5 लाख, 1 लाख रुपए ज़्यादा दे रहे हैं। 1 लाख रुपए ज़्यादा क्यों दे रहे हैं भैया? उसकी गुडविल थी। क्या थी? गुडविल थी, इसलिए उसको एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहे हैं। और गुडविल क्या होती है? एसेट। तो गुडविल अकाउंट को करना पड़ेगा डेबिट। समझ गए? अगर डेबिट साइड छोटी आती, बेसिकली बस ऐसे याद रखो कि अगर डेबिट साइड छोटी आती है डेबिट वाली, तो उसको गुडविल से फुलफिल करेंगे। अब कितनी छोटी आ रही है? ये 6 लाख की है और 7 लाख की है, 1 लाख से कमी आ रही, तो 1 लाख की हो जाएगी गुडविल। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा बैलेंसिंग फिगर से। कैसे हो गया ये? बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर हो सकता है। इन केस अगर ये नहीं हुआ, अगर हमको क्रेडिट में कमी आ गई, तो जैसे कि सपोज कर लेते हैं, इसको बॉक्स में कर देते हैं, ये हो गया अपना बॉक्स। ठीक है, अब बची हुई इतनी एंट्री है, फिर से ये 5 लाख की जगह सपोज कर लो 5 लाख नहीं है। अब इस बार क्वेश्चन में बता दिया कि भाई 6 लाख का सामान खरीदा,
2 लाख की लायबिलिटी पे करी। अब बाद में 4 लाख देने थे, पर एक्स को सिर्फ 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। कितने रुपए दिए जा रहे हैं? 2 ही लाख रुपए दिए जा रहे हैं। अब फिर से अगर यहाँ से एंट्री देखें, ये ब्रैकेट वाला ऊपर छोड़ देना, बॉक्स वाला छोड़ देना है, ये यहाँ से छोड़ देना है। अगर दोबारा से एंट्री देखी जाए तो ऊपर के ये होगा 6 लाख, 2 + 1 + 3, ये 6 लाख हो गए। क्रेडिटर्स 2 लाख के पे कर रहे हैं, अब 4 लाख देने थे, पर एक्स को दे कितना रहे? सिर्फ 2 लाख दे रहे हैं। अब क्रेडिट में कमी आई तो क्रेडिट की कमी पूरी करनी पड़ेगी, वो करेंगे टू कैपिटल रिजर्व। बात समझे? कितने की कमी? 2 लाख की कमी। ठीक है जी। तो 2 2 2 6 और ये 3 2 5 1 6, ये भी 6। ठीक है। तो ये 2 चीजें जो हैं, एक तो ये हमारा कैपिटल वाला रिजर्व हो गया और दूसरी ये गुडविल हो गई। ये हमारे बैलेंसिंग फिगर हैं। क्या है? बैलेंसिंग फिगर। अब इनमें से कोई एक ही होना चाहिए, दोनों नहीं आएंगे, या तो गुडविल आएगी या कैपिटल रिजर्व आएगा। बात समझ में आई? ठीक। अब इसके बाद आगे चलते हैं कि जब शेयर इशू करते हैं तो वो कैसे इशू होगा। ठीक है, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक है, अभी ये तो बात होगी हमारे शेयर के एसेट्स को खरीदने की या फिर बिजनेस खरीदने की। अब क्या करते हैं? पेमेंट की बारी आती है। तो कभी कभी क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि थोड़ा सा पैसा दे दिया, कैश दे दिया, मतलब वेंडर को, तो पैसा देने की एंट्री कर देंगे। तो वेंडर को मिल रहा है, डेबिट द रिसीवर, तो एंट्री क्या हो जाएगी? वेंडर अकाउंट डेबिट, वेंडर अकाउंट DR। अगर वेंडर नहीं है तो हो सकता हो X हो या Y हो या Z हो या कुछ भी हो। ठीक है, वो अपना लिख देंगे। ठीक है, तो ये या तो ये होगा या वेंडर होंगे। ठीक है। टू जा क्या रहा है? अगर कैश दे रहे हो तो कैश, और चेक दे रहे हो या बैंक से पैसे जा रहे हो तो बैंक लिख देना। तो यहाँ पे टू कैश या फिर बैंक। बात समझ में आ गई? तो ये एंट्री हो जाएगी, जो भी अमाउंट दे रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे लिख देंगे। तो ये होगी पैसे देने की एंट्री। अब आगे बात करते हैं शेयर को इशू करने की, कि शेयर कैसे कैसे इशू होते हैं। ये हटा दें? ठीक। अब देखिए, शेयर जो है वो 2 तरीके से इशू कर देते हैं ये लोग। कैसे कैसे? 2 तरीकों से। सपोज कर लेते हैं कि वेंडर को हम लोग मान लेते हैं, जो वेंडर था उसको 3 लाख रुपया चुकाना था। कितना? 3 लाख रुपए देने थे। कि वेंडर से जो सामान खरीदा उसको 3 लाख रुपए वापस करने थे, मतलब देने थे 3 लाख रुपए। ठीक। 2 तरीके से शेयर इशू करते हैं, एक पार पे एक प्रीमियम पे। हम लोग पहले सीख चुके हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं। एक तो शेयर इशू हो रहे हैं पार पे, यानी कि 10 रुपए पे, तब कैसे होगा? दूसरे हम लोग इशू करते हैं प्रीमियम पे, दूसरे इशू करते हैं प्रीमियम पे, यानी कि 10 + 2। ठीक, 10 + 2 प्रीमियम पे इशू करते हैं। ठीक है। तो देखिए एंट्री क्या होगी? वेंडर को शेयर मिलेंगे तो दोबारा से वेंडर अकाउंट डेबिट है ना, तो वेंडर तो हो गया डेबिट, वेंडर अकाउंट DR। दे क्या रहे? शेयर दे रहे हैं, तो इक्विटी शेयर मान लेते हैं। फिर से इक्विटी शेयर दे रहे हैं, फेवरेट वाले अपने। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आप लोग पूरा पूरा लिखना, ये EQ का इक्विटी और CAP कैपिटल है। ठीक है, ये पूरा कैपिटल है। रुपए कितने देने? 3 लाख। 3 लाख रुपए देने हैं हमको। ठीक। एक शेयर का प्राइस जो है वो 10 रुपया है। कितना है? प्राइस 10 रुपये है। तो डिवाइड कर दो 10 से, पता चल जाएगा कितने शेयर दे रहे हैं। नहीं पता चलेगा भाई? 3 लाख रुपए देने हैं, एक शेयर जो है हमारा 10 रुपये का है। अगर हम लोग इसको डिवाइड कर दें तो पता चल जाएगा शेयर कितने देने। सिंपल सी चीज़ है ना। तो इसको डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 30,000, यानी कि 30,000 शेयर हमको देने हैं। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, 30,000 शेयर इंटू एक शेयर 10 रुपये का। पता चल गया भाई 3 लाख रुपए पहुँच जाएंगे इनके पास। नहीं, अब भैया ये क्या किया आपने? एक बार डिवाइड किया भाई 10 से, फिर एक बार मल्टीप्लाई किया भाई 10 से। आगे समझ में आएगी, जब प्रीमियम करेंगे तब ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। अब प्रीमियम पे आ जाते हैं। 10 रुपीज़ + 2 रुपीज़, 2 रुपये का है प्रीमियम। 10 रुपये का शेयर, 2 रुपये का प्रीमियम। एंट्री क्या होगी? एंट्री दोबारा से ही वेंडर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल लिख दो। वेंडर का अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, बट साथ में प्रीमियम भी। और प्रीमियम को क्या करते हैं? इनकम या गेन होती है प्रीमियम, तो उसको करते हैं क्रेडिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। प्रीमियम क्या होता है? गेन होता है, इसलिए क्रेडिट करते हैं। डेबिट द एक्सपेंस लॉस, क्रेडिट द इनकम एंड गेन, है ना। तो गेन है, इसको क्रेडिट कर लिया। अब अमाउंट कैसे निकाल लेंगे? रुपए देने हैं 3 लाख। अब शेयर का प्राइस कितना है? 10 + 2। अभी तक शेयर का प्राइस सिर्फ 10 था, अब कितना है? 10 + 2 12 रुपए का शेयर है, तो डिवाइड बाई 12।
बात समझ रहे हो? यहाँ पे 10 था तो 10 से डिवाइड किया क्योंकि शेयर प्राइस 10 रुपये है, वहाँ पे 12 था इसलिए 12 से डिवाइड हो रहा। बात समझ गए? इसको काटते हैं, 2 × 24, 12 5 60, तो ये आ गया हमारा 25,000। कितना आया? 25,000, 25,000। अब 25,000 का मल्टीप्लाई करते रहो, 25,000 शेयर देने हैं, प्रीमियम 2 रुपये का है, 25,000 शेयर देने हैं, शेयर 10 रुपये का है जी, इजी है। तो ये हो गया हमारा 2.5 लाख, 2,50,000, और तुम हो जाओगे 25 दूनी 50, 50,000। दोनों को प्लस किया तो 3 लाख। देखने वाली बात ये है कि वेंडर को जितने मिलने थे 3 लाख रुपए, ऐसे दो तो उतने आ रहे हैं, प्रीमियम के साथ दो तो भी 3 लाख रुपए आ रहे हैं, मतलब वेंडर को तो 3 ही लाख मिलेंगे कुल मिला करके। और एक चीज़ ध्यान देने वाली, अगर 10 रुपये का है प्रीमियम नहीं लगा तो ज़्यादा शेयर दे रहे हैं, अगर प्रीमियम लग गया है तो कम शेयर में काम चला जा रहा है। सीधी सी बात है भाई, ये हमारी सस्ती चीज़ है, ज़्यादा देनी पड़ेगी। सीधी सी भाई, ये 100 रुपये में पहले हमारे 10 पेन आ जाते थे, अब 12 रुपये के हो गए अगर पेन, या 20 रुपये हो गए पेन। पेन पहले 10 रुपये का एक था, 100 रुपये में 10 पेन आ गए। 20 रुपये के हो गए पेन, तो भैया 100 रुपये में 5 ही आएंगे, तो वही है, पैसे बढ़ गए अगर तो फिर कम शेयर मिलेंगे, है ना? ठीक, ये चीज़ हमको क्लियर होगी। अब अगर अभी भी नहीं क्लियर हुई तो इसके लिए क्वेश्चन लगाते हैं दोनों केसों के लिए, दोनों केसों के लिए, एक ही तो केस है, इन दोनों के लिए लगाते हैं। एक परचेज करते हैं एसेट, एक बार परचेज करते हैं बिजनेस, ठीक है? दोनों के लिए एक अलग अलग क्वेश्चन लगाते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है? तो देखिए आप लोगों की डीके गोयल बुक का क्वेश्चन नंबर है 10, आप लोगों के स्क्रीन में दिख रहा होगा। विमल लिमिटेड परचेज अ मशीनरी ऑफ 9,90,000 फ्रॉम कमल लिमिटेड। एक विमल लिमिटेड कंपनी थी, उसने मशीनरी परचेज करी है 9,90,000 की कमल लिमिटेड से, ठीक है? और पेमेंट कर रहे हैं कमल लिमिटेड को इक्विटी शेयर दे करके 100 रुपीज़ ईच वाले, ठीक? पास एन ऐसी जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विमल लिमिटेड। विमल लिमिटेड की बुक में जनरल एंट्री पास करनी है फॉर द परचेज ऑफ मशीनरी। अब 2 केस ये रखे हैं, इशूड शेयर एट प्रीमियम, शेयर जो हो रहे हैं हमारे, शेयर वर इशूड एट पार, हाँ पहले तो पार पे हो रहे हैं, शेयर वर इशूड एट पार, और दूसरे केस में ये हो रहे हैं शेयर वर इशूड एट 25% प्रीमियम, दूसरे केस में 25% प्रीमियम पे हो रहे हैं। देखते हैं, पहले तो मशीनरी परचेज कर रहे हैं, तो मशीनरी अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। मशीनरी अकाउंट हुआ डेबिट टू विमल लिमिटेड ने खरीदी है, किससे खरीदी है भाई? कमल लिमिटेड। तो गिवर कौन है? कमल लिमिटेड टू कमल लिमिटेड। नरेशन हो जाएगा बीइंग मशीनरी परचेज। 9,90,000 की मशीनरी है, हाँ जी, तो ये हो गई 9,90,000 की अपनी मशीनरी, 9,90,000 की हो गई मशीनरी। इतनी बात हो गई खत्म। अब केस नंबर 1 जहाँ पे हम लोग शेयर इशू कर रहे हैं पार पे, किसको मिलेंगे शेयर? कमल को। तो कौन सा अकाउंट डेबिट? कमल लिमिटेड का। कमल लिमिटेड अकाउंट DR टू कौन से शेयर है? इक्विटी शेयर है या नहीं कुछ क्या? हाँ भाई इक्विटी शेयर है, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ठीक है? अब रुपए देने हैं 9,90,000, इसकी कैलकुलेशन इधर देख लीजिए, 9,90,000 रुपये देने हैं जी। एक शेयर है 100 रुपये का, काटा पीटी, हमें 9,900 शेयर, यानी कि 9,900 शेयर में बात बन जाएगी। तो बस वो दे दो, तो 9,900 इंटू 100 मल्टीप्लाई कर लिया, आ गया इनका तो ईजिली वही 9,90,000। ईजी वाला था ये, तो पार पे इशू हो गया। अगले में दिक्कत है, इसको थोड़ा हटा देते हैं अगले के लिए, है ना? यहाँ पे मल्टीप्लाई शो करते रहेंगे आपका, ठीक? देखिए अगले में बता रहे हैं 25% लग रहा है प्रीमियम। क्या लग रहा है? 25% प्रीमियम। तो भाई प्रीमियम कैसे निकला जाएगा? पहले तो एंट्री कर देते हैं। एंट्री तो वही होगी, कमल का लिमिटेड, कमल लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है? अब देखिए अमाउंट कितना देना है? अमाउंट देना है 9,90,000, है ना? अमाउंट देना है 9,90,000। इस अमाउंट को कैसे निकालेंगे? इसमें शेयर कैसे निकालेंगे? सबसे बड़ी दिक्कत ये। अब बच्चे क्या करते हैं? प्रीमियम निकालने की कोशिश करेंगे इस 9,90,000 पे। अब ये 9,90,000 का प्रीमियम नहीं निकलता है, प्रीमियम निकलता है जो शेयर प्राइस दे रखा है, शेयर का जो प्राइस है उस पर प्रीमियम निकलता है, और शेयर का प्राइस हमको दे रखा है 100 रुपये। इस 100 रुपये का निकालेंगे हम लोग 25%, तो ये आ जाएगा अपना 25 रुपये। बात समझे? तो अब यहाँ पर डिवाइड करेंगे 100 प्लस 25 रुपये का प्रीमियम 125 से डिवाइड करेंगे, तो इसको फटाफट से डिवाइड करते हैं। कितना है? 9,90,000 डिवाइडेड बाई 125, तो ये आ गया हमारा 7,920। कितना आ गया? 7,920। इतने शेयर हमको देने हैं।
तो बस यहाँ पे लिखते जाएंगे 7,920 इंटू हमारा प्रीमियम का प्राइस कितना निकला 25 रुपये का प्रीमियम प्राइस निकला, तो इंटू 25, ठीक। और बाकी 7,920 इंटू 100, जगह कम पड़ रही है और इधर का शायद बोर्ड में आएगा नहीं, फ्रेम में नहीं आ रहा है ना, ये 7,920 इंटू 100 छोटा छोटा लिख दिया, ठीक है। फटाफट से इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7,920 इंटू 25, तो ये आ गया हमारा 198,000, ठीक है। और ये 7921230, इसमें प्लस कर लो 7921230, तो ये आ गया हमारा 9,90,000 वाला 1000 है जी, ये आ गया 9,90,000। सिंपल था, इजी था, कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। बस इसमें ये चीज़ थी नई, नया क्या, पुराना हम लोग पहले सीख चुके हैं, पहले से था। क्या किया हम लोगों ने, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व देना था 25%, 25% किसने ले लेगा, शेयर प्राइस का, 100 रुपये का 25% हम लोगों ने निकाल लिया, वो हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। पहले वाले में 100 से डिवाइड किया, इस बार 125 किया, क्योंकि शेयर का प्राइस बढ़ गया 25 रुपये से, है ना, तो उससे डिवाइड किया, जो शेयर है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं, शेयर प्राइस 7,920 आ गया, उससे मल्टीप्लाई किया 25 का, 7,920 का फिर से शेयर प्राइस से कर दिया, तो शेयर का शेयर मिलेगा, प्रीमियम का प्रीमियम मिलेगा, टोटल करके 9,90,000। अभी एक चीज़ पहले से देखी थी कि हम लोग जब बिना प्रीमियम के देते थे ज़्यादा शेयर देने पड़ते थे, विद प्रीमियम देते थे कम शेयर देने पड़ते थे, तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे, इन चीज़ों से हमारा आंसर फाइंड करने में हेल्प हो जाती है ना। तो विद प्रीमियम कम शेयर देना पड़ रहा है, ज़्यादा विदाउट प्रीमियम ज़्यादा शेयर देना पड़ रहा है ना, ठीक। एक और क्वेश्चन देखेंगे जहाँ पे हम लोग बिजनेस को परचेज करेंगे, क्या परचेज करेंगे, अब करेंगे बिजनेस परचेज। देखिए एक और क्वेश्चन है आप लोगों की DK गोयल बुक का, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखिए। टाइगर लिमिटेड परचेज रनिंग बिजनेस ऑफ तुलसी ब्रोस, टाइगर लिमिटेड ने रनिंग बिजनेस परचेज किया तुलसी ब्रोस का, और अमाउंट दिया है 48 लाख रुपीज़ का, उसको पे कर रहे हैं, ठीक है। और कैसे पे कर रहे हैं, इक्विटी शेयर दे के, जो कि है 20 रुपये का एक शेयर है, विद प्रीमियम 20%, 20 रुपये का एक शेयर विद प्रीमियम भी है 20%, ठीक है। परचेज क्या क्या क्या, एसेट और लायबिलिटी दोनों परचेज कर, यानी बिजनेस परचेज कर रहे थे, एसेट और लायबिलिटी आएगा, अभी हम लोगों ने देखा था, तो सारे एसेट्स और लायबिलिटी फटाफट से डेबिट क्रेडिट करते हैं, करेंगे, देखें कैसे होगा। तो सबसे पहले क्या, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेप्टर्स है, तो फटाफट लिख देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, डेप्टर स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेप्टर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, डेप्टर अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर्स, हाँ टू क्रेडिटर, टू क्रेडिटर्स, और टू किससे खरीदा हम लोगों ने, टाइगर लिमिटेड परचेज फ्रॉम तुलसी ब्रोस, टू तुलसी ब्रोस, तुलसी ब्रोस, ठीक है। अब भाई प्लांट एंड मशीनरी कितने के, 25 लाख के, फिर स्टॉक 15 लाख का, 25 लाख का प्लांट एंड मशीनरी हो गया अपना, और फिर 15 लाख का हमारा ये स्टॉक हो गया। उसके बाद आगे डेप्टर्स हो गए 8,60,000 के, तो ये डेप्टर्स हो गए भाई 8,60,000 के, फिर क्रेडिटर्स हो गए 3 लाख के, क्रेडिटर्स हो गए 3 लाख के, सही। और हम लोग परचेज कंसिडरेशन कितना पे कर रहे थे तुलसी ब्रोस को, 48 लाख हमको क्वेश्चन में बता दिया गया है, यानी कि ये बैलेंसिंग फिगर से नहीं आ पाया। अब देखते हैं भाई डेबिट और क्रेडिट साइड अपनी इक्वल है या नहीं, तो ये 48 + 3 ये तो हो गया 51, और तुम कितने हो रहे हो, 25 15 30 35 30 और ये 40 40 48, ये हो रहा है 48,60,000 और ये हो रहा है 51। इधर कमी है, कितने की कमी है, ये हो रहा है सिर्फ 48,60,000, ये हो रहा है 51, कितने की कमी, 2,40,000 की कमी, तो 2,40,000 यहाँ की कमी पूरी करनी है, 2,40,000 की। और हमने देखा था अगर हमारी डेबिट साइड कम आती थी, ज़्यादा पैसे दे रहे थे, क्यों दे रहे होंगे, उसकी गुडविल है, तो गुडविल अकाउंट क्या करेंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट, ये हमारा बैलेंसिंग फिगर है, क्या है, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। एग्जाम में ऐसे लिख के नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखा है, ये बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पे बात समझ में आई, क्लियर है। अब आगे हम इनको दे रहे हैं शेयर्स, क्या दे रहे हैं, शेयर्स दे रहे हैं। अब कैसे वाले भाई शेयर्स दे रहे हैं, प्रीमियम वाले शेयर दे रहे हैं, किसको मिलेंगे, तुलसी ब्रोस को। तो जनरल एंट्री देखते हैं क्या होगी, तुलसी ब्रोस अकाउंट डेबिट, तुलसी ब्रोस अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक। अब भाई इधर कैलकुलेशन देख लेते हैं, ठीक है, इधर आ जाते हैं कैलकुलेशन पे।
₹20 का एक शेयर है, उस पर 20% का प्रीमियम लग रहा है ना। हाँ, ₹20 का शेयर है, 20% प्रीमियम लग रहा है, तो ₹20 का 20% कितना होता है, पहले तो ये निकाल लो, जो कि आएगा अपना ₹4। अब शेयर प्राइस कितना हो गया, अब शेयर प्राइस हो गया यानी कि 20 प्लस 4 हो गया शेयर प्राइस हमारा, ठीक है। क्या हो गया शेयर, 20 प्लस 4 बोल के 2 लिख रहा है, तो ये हो गया शेयर प्राइस ₹24। रुपए कितना पे करना है, 48 लाख। एक शेयर प्राइस कितना हो गया है, ₹24, तो 48 लाख डिवाइडेड बाई 24, ठीक है। तो 24 2 48, तो ये हम लोग दे रहे हैं उनको 2 लाख रुपए के शेयर, दिख रहा है इधर, 2 लाख रुपए के शेयर दे रहे हैं, ठीक है। 2 लाख रुपए के शेयर हैं। अब 2 लाख इंटू कितने का है हमारा प्रीमियम का प्राइस, ₹4, और 2 लाख इंटू शेयर प्राइस कितना है, ₹20 का। बस अब इनका मल्टीप्लाई करते जाओ और अमाउंट लिखते जाओ, तो ये हो गया 8 लाख, तो 8 लाख हो गया हमारा प्रीमियम, सही है। और ये 2 2 4 और ये 5 0, तो ये 4 और ये हो गया अपना 40 लाख। हाँ 40 लाख, एक और 0, ये गया अपना 40 लाख, अच्छा 6 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, हाँ ये हो गया 40 लाख। तो 40 प्लस 8 48 लाख हो गया हमारा, जो हमको पे करना था किसको, तुलसी ब्रोस को। क्या अमाउंट सही आए हैं, हाँ बिल्कुल सही आए हैं, ठीक है। तो बस इतनी इजीली हमारे ये सारे क्वेश्चन जो हैं वो खत्म हो रहे हैं। कुछ नहीं है, परचेज कंडीशन फ्री के नंबर दे जाएगा, पर इस बार इसकी वेटेज ज़्यादा है, क्योंकि भाई जो अपना रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर था तो वो तो चला गया है, ठीक है। वो चैप्टर तो खत्म हो चुका है, वो चैप्टर खत्म हो चुका है, यानी कि इस चैप्टर की वेटेज बढ़ी है, इस चैप्टर की वेटेज बढ़ी, यानी कि इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस बढ़ी है, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई, तो उसको थोड़ा अच्छे से तैयार कर लो, क्योंकि बहुत ईजिली सॉल्व होता है और फ्री के नंबर देखे जाता है जी। फ्री के नंबर मिल रहे हैं तो क्यों मूव है भाई, हंस के ले लेंगे सारे के सारे नंबर, है ना। तो होपफुली इजीली समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। अगर कोई डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, या फिर ये इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। अब अगली वीडियो में मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपने और अपने आसपास वालों को ध्यान रखिए। टाटा बाय बाय।